हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशन भोगी एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8वें वेतन आयोग की नई अपडेट जानकारी देने वाला हूँ। डीए और डीआर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यदि डीए और डीआर की यदि कैलकुलेशन और कैलकुलेटर नहीं होगा तो जो अभी 2% जो डीए मिल रहा है वो घटकर 1% भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्या है वजह, क्या कारण है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। डीए केंद्रीय कर्मचारी को डीए के लिए खतरे की घंटी बज गया है। क्या 2% से भी कम हो जाएगा डीए? भविष्य में यदि इसमें सुधार नहीं किया जाएगा कैलकुलेटर में, तो क्या है कि 2% भी कम मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए डीए की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की गई है। और कौन किया है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस.बी. यादव ने कैबिनेट सचिव को अपने पत्र में डीए और डीआर का गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की थी। कर्मचारी नेता को कहना है कि डीए और डीआर तय करने के लिए 12 महीने का औसत को 3 महीने का औसत से बदला जाना चाहिए। जो 12 महीने का औसत लेता है उसको 3 महीने के औसत में एवरेज में लिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि परिवर्तनीय डीए दिया जाना चाहिए। इसके केंद्र सरकार के कर्मचारी को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि का मुआवजा मिल सके। हर एक 3 महीने पर वास्तविक मूल्य, जो 6 महीने का डीए है उसको 3 महीने पर डीए मिलना चाहिए औसत। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कर्मचारी और एलआईसी इसी आधार पर तय होता है। जितने भी सरकार बैंक के कर्मचारी है, एलआईसी के कर्मचारी है, उसको हर एक 3 क्वार्टरली महीने में डीए का दिया जाता है। इसी के आधार पर मांग किया है कि केंद्रीय कर्मचारी को भी हर एक 3 महीने पर डीए की गणना किया जाए और डीए दिया जाए, डीए और डीआर। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की मांग की गई है। केंद्रीय कर्मचारी का और जो अलग जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको अलग से तैयार करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार के कर्मियों को पॉइंट टू पॉइंट डीए प्रदान किया जाना चाहिए। बैंक और एलआईसी के कर्मचारी को पॉइंट टू पॉइंट डीए मिलता है। बैंक और एलआईसी के कर्मचारी को डीए टू पॉइंट मिलता है। अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण, अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण होना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण करने की मांग की गई है। सरकार के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए 465 वस्तुओं के आधार पर बनाया जाता है। 465 जो वस्तु है उसके आधार पर तय किया जाता है, गणना किया जाता है। कर्मचारी को मूल्य वृद्धि की तुलना में वास्तविक से कम डीए और भत्तों मिल रहा है। वास्तविक जो मूल्य है उससे कम डीए मिल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों के लिए एक अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बनाने की आवश्यकता है। इससे क्या है, अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई है एस.बी. यादव ने। खुदरा कीमतें तय करने के लिए उचित पद्धति, जो खुदरा मूल्य का है उसका उचित पद्धति होना चाहिए। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी को उचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से वंचित है। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा बनाए गए खुदरा मूल्य कम कीमत पर आधारित होता है और डीआर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई बिंदुओं पर आधारित होता है। वस्तुओं की खुदरा कीमतें तय करने के लिए उचित पद्धति को अपनाई जाती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वर्कर्स द्वारा कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को डीआर राहत में सुझाव गए हैं। उपरोक्त मूल्य सुधारों को जल्द से जल्द लागू करने का अनुरोध किया गया है। लेटर लिखा है कैबिनेट सचिव के पास कि जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाए, नहीं तो केंद्रीय कर्मचारी को जो वास्तविक मूल्य से है
इतनी महंगाई बढ़ रही है, डी और डीआर बढ़ ही नहीं रही है, इसलिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चेंज किया जाए, बदली किया जाए। वास्तविक वस्तुओं का जो है उस पर जो उचित है उसको सही मिलना चाहिए। हर एक 12 महीने का जो औसत होता है उसको 3 महीने का औसत निकाल करके उसको दिया जाए। जैसे बैंक के कर्मचारी LIC के कर्मचारी को दिया जाता है, उसी के तर्ज पर केंद्र सरकार के कर्मचारी को भी डी और डीआर का गणना किया जाए, हर एक 3 महीने पर उसको मिला जाए। ये सारी मांग डिमांड भेज दी गई है लिख करके। अब देखिए सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। यह आगामी 4 माह के अखिल भारत समूहवार सूचकांक पर निर्भर करती है। सूचकांक में जून तक लगातार बढ़ोतरी होती है तो DAR में वृद्धि का प्रबल आसार। यदि वो अभी तो 2 महीने का जो है, अभी तक इस साल का 2 महीने का डेटा जारी हो गया है, 2 महीने का डेटा जारी हो गया, जनवरी फरवरी का, अभी 4 महीना का बाकी है। यदि ये भारत समूहवार सूचकांक पर निर्भर करते, सूचकांक में यदि जून तक लगातार बढ़ोतरी होगी तब मान के चलिए आपको 3 से या 4% आपको डी बढ़ोतरी की, नहीं तो 2% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी समाचार में दिया है कि सबसे निचले स्तर पर मूल्य सूचकांक घट गया है, तो कहाँ से केंद्रीय कर्मचारी को डी और डीआर में बढ़ोतरी होगा? इम्पॉसिबल है, असंभव है। अभी करंट में आज के न्यूज़ में बता रहा हूँ आपको, सबसे नीचे स्तर पर खुदरा मूल्य आ गया है। तो इसलिए जब तक ये पद्धति तैयारी उपभोक्ता सूचकांक का पद्धति अलग से उपभोक्ता सूचकांक का निर्माण नहीं करेगा, जब तक चेंजिंग नहीं करेगा, जितने भी बास्केट में है सारे पुराना ही दिया हुआ है, उसमें आलू दे दिया है, हरी सब्जी का उसमें गणना किया ही नहीं गया है। हरा सब्जी का क्या है कि अप और डाउन होता है, न प्याज का जिक्र किया है, तो सारी कमी त्रुटि दिया गया है, उस सारे को चेंजिंग करना पड़ेगा। और जब तक सारे को चेंजिंग नहीं करेगा तब तक हमारा डी और डीआर में, केंद्र सरकार के कर्मचारी को डी और डीआर में बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए कैबिनेट सचिव के पास पत्र लिखा है और बदलने की भी मांग की है। अब देखिए सरकार, कैबिनेट सचिव क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। जब तक चेंजिंग नहीं होगा तब तक हमारा डी और डीआर में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। जस का तस ऐसी रवैया रहा तो 1 या 2% या 3%, इससे ज़्यादा डी मिलने की आसार नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग से भी हम सुझाव मांगे हैं, कमेंट कीजिएगा कि क्या सरकार ऐसा एक्शन ले सकती है कि नहीं ले सकती है। तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी DAR के बारे में आपको दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।